की व्यवस्था आप लोगों के लिए होगी, उसके बाद पप्पू जी बैठेंगे। महेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरी दुकान है, 1 रुपए किराया का मत दो आप यहाँ पे, 1 रुपए किराया मत दो अभी आप यहाँ पे। जब तक मंडी नहीं चलती है, जब तक इस मंडी में जितनी दुकानें हैं वो कोई भी किराया नहीं लेगा। आपके पास सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी की दुकान बनी हुई नहीं है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पप्पू जी बैठे, ओम जी बैठे, ये महेंद्र जी बैठे, महेंद्र जी ये मदन जी बैठे हैं, पैसा बैठे, कहीं पे भी किसी की भी दुकान में आपको चाबी दिलवाएंगे और आपके सामान रखने की भी व्यवस्था कराएंगे। आपके लाइट नहीं है, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, आपकी तुरंत चालू होगी। और अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज चालू नहीं हुआ जब प्रशासन आपके कंधे से कंधा मिला रहा है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री सरकार आज चाहती है कि आपका व्यापार चालू हो। आपके पैसे का दर्द जिसका इन्वेस्टमेंट नहीं है वो समझ रहा है, और आप खुद ही अपने पैसे का दर्द अगर नहीं समझ रहे हो तो दुनिया में दूसरी बार कोई आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आना चाहते आप यहाँ पे? अरे बैठ के तो देखो, 7 दिन बैठ के देखो, 10 दिन बैठ के देखो ना, एक बार बैठ के तो देखो। आप नहीं होता तो फिर उसकी व्यवस्थाएं दूसरी की जाएगी। लेकिन पुनः कह रहा हूं आपको कि द्वितीय फेज को चालू करने के लिए जिन लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है, आपका तो चवन्नी दांव पे नहीं है, फिर भी आप घबरा रहे हो। घबराओ मत, प्रशासन चाहता है कि आपको जो पैसा लगा है उस पैसे का आनंद आप खुद लें, आपके पैसे का आनंद कोई दूसरा ना ले। आपकी कमाई आपकी जेब के अंदर जानी चाहिए, और जो आम आदमी है उसको भी आपकी वजह से 2 पैसा सस्ती मिलनी चाहिए सब्जी, या महंगाई दर जो है वो सब्जी की रेटें कम होएगी, 100% कम होएगी तो आपके पेट में आ जाएगा। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं, 50 लाख रुपए लगा के दर्द आप नहीं महसूस कर रहे हैं तो फिर तो अध्यक्ष जी या ये ओम जी भाई साहब, ये महेंद्र जी भाई साहब, मदन जी भाई साहब का दर्द महसूस करने का कोई मतलब नहीं। उन्हें चालू करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो धन्यवाद। ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, अगर कुछ गलत किया है तो क्षमा करना। गांधी टीवी और ज्ञान लक्ष्य चैनल और हमारे कांगे मेवा सिंह जी भी आए हुए हैं, साथी पत्रकार हैं, हम लोग यहाँ हैं। आपकी मंडी के लिए 2 लोगों का स्टाफ हमने अलग से लिया है। कभी कभार मुट्ठी बंद करके कुछ दे दो तो वही ठीक है, बाकी हम ब्लैकमेलिंग पत्रकारिता नहीं करते हैं। हमें विज्ञापन भी नहीं मिलता है, जो भी कुछ सहयोग कोई दे देता है तो उससे हमारा काम चल। खुदरा थोक खुदरा भाव में सस्ती सब्जियां, फल सब्जियां उपलब्ध करवाई जाएगी। इसकी पूरी मंडी में कटआउट लगवा देंगे जगह जगह, ताकि आपका जो कस्टमर रहेगा। अभी क्या जी जो खुले ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 11 बजे मंडी बंद हो गई है, अब बेचारे कहाँ जाए, ऐसी स्थिति हो रही है। तो ये मौका आपके सामने है, कितने लोग आड़ का काम करना चाहते। आप देखो मंडी को, अब आप जो देख रहे हो ना, ये नहीं है, ये तो कठपुतली है। इनके ऊपर कोई बाप बैठा है वो चला रहा है, और उनके ऊपर भी भजनलाल शर्मा बैठा है वो चला रहा है। उसको पता है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला है ना। और इस माहौल को भी अगर आपने इनकेस नहीं किया तो मेरा दावा मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि जिंदगी में कभी आप इस मंडी को नहीं चला पाओगे और नुकसान ही भरोगे। आप तो भरोगे ही भरोगे। हम जैसे लोग जो कभी कभार सब्जी खरीदने आते हैं उनको भी 1 किलोमीटर दूर चलवाओगे, और वहां इतनी भीड़। ये आप सोचो, अंतरराष्ट्रीय स्तर की मुहाना मंडी है जिसका कभी हेलीपैड भी बना था, या हेलीकॉप्टर भी डला था, उसको समेट के इन्होंने मोहल्ला मंडी कर दिया है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक इस अंतरराष्ट्रीय मंडी को बनाकर आप देश को समर्पित करो। देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता यहाँ आए, ऐसा माहौल यहाँ बना था। क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये 1-1 रुपया आप लोगों ने भी मेहनत से कमाया है, और हमारे सबका टैक्स का पैसा है। हम बच्चा जब भारत में जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने से पहले जब माँ के पेट में होता है तो उसके इंजेक्शन लगता है, उसका भी टैक्स जाता है। उसकी टॉनिक खरीदी जाती है, उसका भी टैक्स लग जाता है। और जब जन्म लेता है तो उसके जो गारमेंट्स खरीदे जाते हैं, उसके जो लोशन खरीदे जाते हैं, उसका भी टैक्स दिया जाता है। जन्मदिन पर जो प्रोग्राम मनाया जाता है उसका टैक्स, और जब उसकी शादी होगी, कार्यक्रम होगा, तब उसका टैक्स। और जब मरता है ना, तो मरने के 12वें के दिन भी उसका कार्यक्रम होता है, उसका भी टैक्स। हम जन्म लेने से पहले से टैक्स दे रहे हैं और मरने के बाद भी टैक्स देते हैं। वो टैक्स का पैसा यहाँ लग रहा है, सबका, आपका और हमारा। हम प्रजातंत्र के निवासी है, प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा है। ये भावना अपने मन में लाओ। आपका, आप
आपके लिए, आपके द्वारा ये मंडी है, ये भावना आप मन में लाओ। और इस भावना को मन में लाकर सिर्फ 4 तारीख तक, 4 तारीख के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। अगर 4 तारीख तक आपने जोर लगा लिया तो फर्स्ट मीटिंग में मुहाना मंडी के लिए ये आदेश आएगा कि बाकी सारे खर्चे रोक दो और पहले खर्चा इसको चलाने के लिए करो। सारा बजट वहां का खर्च होने लग जाएगा। और जब आप सरकार, अरे मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, गांधी टीवी उसको हमेशा याद रखता है। गांधी टीवी के पहले पार्टनर थे जयसिंह सेठिया, तो वो मेरे साथ काम करते थे और हम एक छोटा सा केबल के रूप में हम लोग चैनल चलाते थे। तो सेठिया जी के पास एसएमएस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर आए, साहब आईसीयू यूनिट हमारा जाम हो गया। उस समय राजेंद्र राठौड़ शिक्षा मंत्री थे, तो सारे लोग दौड़कर गए, साहब कैसे भी करके जल्दी से आईसीयू यूनिट चालू कर दो। हर दिन 7-8 लोग आईसीयू यूनिट के ठप होने के कारण मौत के काल मुंह में जा रहे हैं, मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास सरकारी नियम है, आप नीचे से रिक्वायरमेंट दोगे, फिर उस पर इंजीनियर बिठाएंगे, वो फिर उसको छांट कर लाएगा और फिर उसका टेंडर होगा। टेंडर में करीब 2-3 महीने तो आपको लग जाएंगे। तो 2-3 महीने के हिसाब से अगर 7 आदमी अगर एक दिन मरता हो तो कितना हो जाएगा। फिर डॉक्टरों ने, जो अच्छे से डॉक्टर थे, जो आम आदमी पार्टी से चुनाव भी जो लड़े थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वीरेंद्र सिंह जी, तो उनके नेतृत्व में टीम बनी। शहर के हर बड़े उद्योगपति के आगे हाथ झोली फैलाने लगे। तो उनको पता चला चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब को, तो उन्होंने बुलाया कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, एक काम और करो, एक कोई ऐसा आदमी पकड़ के लिया हो जो पैसा खर्च कर दे, जब टेंडर होगा ना तो हम उसको पैसा दे देंगे। ये हमारे इस प्रदेश में हुआ है, वो जो हो चुकी वो घटना बता रहा हूं। ये कहते हैं ना कि 6 महीने बाद डोम बनाएंगे, हम इनको याद दिला रहे कि हमारे प्रदेश में ऐसा भी हुआ है, यहां भी हो सकता है। तो वो मंत्री के स्तर पर सारी तैयारी हुई। जयसिंह सेठिया ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके वो यूनिट बनाया, आईसीयू यूनिट। और महानता में उस व्यक्ति की मानता हूं, 5 लाख रुपए के साइकिल रिक्शे हर महीने बांटते थे वो। हर थाने में उनकी प्याव लगी, लेकिन किसी उद्घाटन में नहीं गए। और वो 2.5 करोड़ रुपए जब वापस चेक लेके गए पास होने के बाद चिकित्सा अधिकारी, तो वो स्वयं आए, आके कहा कि इसके भी कुछ निर्माण करो, थोड़ा पैसा और लगाया उन्होंने और 100 कॉटेज वार्ड बना दिए एसएमएस में, वो भी सेठिया जी का है। हम ऐसे जगह पर रहते हैं। कोरोना जब हुआ तो राजस्थान ने जो मिसाल पेश की, सरकार फेल हो गई। ये तो कांग्रेसी लोग बैठे, हम भी कांग्रेस पे थे, कांग्रेस भी फेल थी, बीजेपी भी फेल थी। आप लोग पास थे, आम नागरिक पास थे, व्यापारी पास थे। व्यापारियों ने अपना खजाना खोल दिया और एक को भी भूखे नहीं सोने दिया। राजस्थान में, राजस्थान का व्यापारी वो दम रखता है। राजस्थान में केरल से हूं, लेकिन राजस्थान के व्यापारियों की, राजस्थान के लोगों की मैं इज्जत करता हूं। इज्जत क्यों करता हूं? जब देश युद्ध लड़ रहा था पाकिस्तान से, तो हमारे पास पैसों की कमी हो गई। और जब लाल बहादुर शास्त्री हर जगह जा रहे थे, पंजाब ने क्या करा, धान उगा दिया, ऊपर से ऊपर डबल कर दिया। राजस्थान आए तो राजस्थान सूखा प्रदेश, क्या करें। लेकिन राजस्थान के मर्दों ने उन्हें सोने से तोला, और जब सोने से तोल के वो सोना देने लगे तो एक आयोजक था इनके तरह, पप्पू प्रजापति जैसे ये खड़े हुए, नहीं यार ऐसे मजा नहीं आएगा, हमारे भीड़ में जो सबसे बड़ा पहलवान है उसको लाओ, उसके बराबर तोलो। लाल बहादुर शास्त्री जो छोटे से इंसान है, तब उस पहलवान के बराबर सोना तोल के दिया। वो राजस्थान है ये। उस राजस्थान का पानी पी के पले बड़े हुए हो आप लोग। अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। 4 तारीख तक जोर लगा लोगे तो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे देशवासियों, हम देश को वाकई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मुहाना फल सब्जी मंडी दे देंगे। और नहीं तो ये सिमटते अव्यवस्थाओं का शिकार होते होते इस तरीके से ये हो जाएगा कि यहाँ गोलियां चलेगी आने वाले टाइम पर, क्योंकि ये चीजें अंदर से हो रही है। आज राजनीति को छोड़कर तमाम व्यापारिक दलों के लोगों को, आज तो अखबार में भी आ गया कि सब संगठन के नेताओं की वजह से ये नहीं होता है। तो जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाओ, नए नेता बनाओ, पूरे मंडी का एक नेता भी बनाओ, सब मिलकर, सारे नेता भी मिले, ताकि अपना सबका काम हो। जब तक अलग अलग खींचेंगे तो वो भी एक खींचतान रहती है। हमने मीडिया वालों ने उसको देखा है और उसको बताया भी है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, अगर कुछ गलत किया है तो क्षमा करना। गांधी टीवी और ज्ञान लक्ष्य चैनल और हमारे कांगे मेवा सिंह जी भी आए हुए हैं, साथी पत्रकार हैं, हम लोग यहाँ हैं। आपकी मंडी के लिए 2 लोगों का स्टाफ हमने अलग से लिया है। कभी कभार मुट्ठी बंद करके कुछ दे दो तो वही ठीक है,
बाकी हम ब्लैकमेलिंग पत्रकारिता नहीं करते हैं, हमें विज्ञापन भी नहीं मिलता है, जो भी कुछ सहयोग कोई दे देता है तो उससे हमारा काम चल